हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाले हैं, पर्यायवाची शब्द और टॉप 100 पर्यायवाची शब्द। तो फिर आज का क्लास बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए आज के इस शानदार से क्लास के लिए। ये क्लास ना हम कह सकते हैं वीआईपी क्लास है। ये जो क्लास है एकदम वीआईपी क्लास है। तो प्यारे बच्चों, वीआईपी जब क्लास है तो आप लोग भी वीवीआईपी से कम नहीं है। आप लोग भी इसको एकदम मन लगा करके अच्छे तरीके से पढ़िए। ऐसे भी तो पर्यायवाची शब्द ये सब ना बड़ा आसान टॉपिक होता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है। अगर एक बार आप लोग अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लिए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर ऐसे में आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से मन लगा करके बस पढ़ाई करनी है। तो आओ प्यारे बच्चों, आज हम लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले क्लास को शेयर कर देना है, क्योंकि आज का क्लास बड़ा जबरदस्त है। तो इसलिए ज्यादा बच्चे होंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए क्लास को, हर एक बच्चों के व्हाट्सएप पे, जहां पर भी हो सके आप लोग शेयर कर सकते हैं बाबू, वहां पे आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन। और आज की इस क्लास में चूंकि सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो स्पेशल थैंक्स हम उन लोगों को बोलना चाहेंगे जिन बच्चों ने हमें रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे राखी भेजा, ठीक है ना। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जिसने हमें राखी भेजा, उन सब लोगों को थैंक्स। और उन्हीं सभी बच्चों में से बारी बारी से करके हम सभी लोगों का राखी पहन रहे हैं, ठीक है ना। एक किसी का राखी पहनते हैं, जैसे देख लीजिए ये राखी ना, हम उस दिन तो सबका राखी करे थे, लेकिन हम बारी बारी से करके एक एक करके हम सबका राखी पहनते हैं। जितने भी बच्चों का आया, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास राखी आया, बहुत सारी बच्चों नहीं बच्चियों का राखी आया, जो हमारी छोटी बहनें थी उनका राखी आया। बड़ा अच्छा भी हमें लगा, बड़े दूर दूर से लोग राखी भेजे जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं। तो उन सभी लोगों को स्पेशल थैंक्स, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने इस बड़े भाई को राखी के काबिल समझा। तो चलिए, आप लोगों को स्पेशल थैंक्स, दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे बच्चियों ने तो अपने मन की बात लिख करके भी हमें भेजा था, लिफाफे में करके। कुछ से लिफाफे हमारे पास पड़े हुए हैं, जरा देखो वो बोला। हाँ, कुछ ना बच्चियों ने हमें चिट्ठी भी लिखा था। भाई फोन के जमाना में अगर कोई चिट्ठी लिखे ना तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का हमारे पास चिट्ठी ये सब आया था। जैसे एक बच्ची ने राखी तो भेजा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा प्यारा सा चिट्ठी भी लिखा था। हमने पूरा चिट्ठी पढ़ा और अपने चिट्ठी पे ना ये कलाकारी करके इन्होंने भी भेजा था, देख लीजिए ये है। तो ये चीज ना हमें कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगा कि सबने इतना मेहनत करके अच्छे तरीके से हमें राखी भेजा। तो थैंक यू सो मच, इसके लिए आप सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा है और हम इसे ना बड़े अच्छे तरीके से सहेज के रखेंगे भी। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है और एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है। आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आप सभी बच्चों ने अगर क्लास को शेयर कर दिया हो तो अच्छी बात है, अगर शेयर नहीं किए हैं तो फिर से एक बार कहेंगे आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा। विद्वान का पर्यायवाची, विद्वान जो बहुत जानता हो उसको विद्वान कहते हैं। तो विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा, क्वेश्चन तो यही है। तो आप लोग बस जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा। जल्दी जल्दी से बता दीजिए विद्वान का पर्यायवाची। देखो बाबू, हर एक क्वेश्चन को समझना आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, विद्वान का पर्यायवाची होगा मनीषी। तो अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता भी रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन है कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। देखो बाबू, लक्ष्मी का पर्यायवाची ना
रमा होता है, कमला होता है, विष्णुप्रिया होता है, लेकिन पार्वती ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। शंकर भगवान की पत्नी का नाम था पार्वती, तो ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची कौन होगा? घोड़ा का प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द होता है तुरंग, यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे तीसरा का ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आइए आप लोग ऐसा ही ना जल्दी जल्दी से जवाब बताते जाइएगा, देर बिल्कुल मत करिएगा। आपको सिर्फ एक अक्षर लिखना है, ABCD, बस उसी में से कोई एक लिखना है, तो भाई जरूर बताइएगा, जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। कह रहा है प्रजातंत्र का पर्यायवाची क्या होगा? जब आप लोग सिविक्स पढ़ते हैं तो वहां पर हम बार बार बताते हैं कि लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहा जाता है, ठीक है ना बाबू। तो प्रजातंत्र का पर्यायवाची क्या होगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब भी जनता का शासन, प्रजातंत्र मतलब भी जनता का शासन, तो ध्यान रखिएगा। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आम का पर्यायवाची क्या होता है? तो आम का पर्यायवाची होता है रसाल। प्यारे बच्चों पांचवा का ए ऑप्शन सही होगा। जिन बच्चों ने भी पांचवा का ए ऑप्शन बताया है उनका एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। हाँ, पांचवा का भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाठशाला, पाठशाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सदन होगा, सदन मतलब घर होता है। विद्यालय मतलब विद्याकाल है, ठीक है ना। अनंत मतलब तो ये नहीं होगा, भारती, भारती भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाठशाला। पाठशाला को अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो होगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना, जहां पर पढ़ाई किया जाए उसको पाठशाला कहते हैं। विद्यालय का मतलब होता है जहां पर भी पढ़ाई किया जाए उसको विद्यालय कहते हैं। तो पाठशाला का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? विद्यालय होगा। 6 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है सूरज का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? भाई रवि, रवि मतलब सूरज होता है, शशि मतलब सूरज होता है, दिनकर नहीं, शशि मतलब चंद्रमा होता है, सॉरी शशि मतलब चंद्रमा होता है, ध्यान रखिएगा। रवि मतलब होता है सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, ये सब मतलब सूरज होता है, लेकिन शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। आइए, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लास्ट में ये वाला जरूर देखिएगा, बहुत सारे बच्चे परीक्षा में गलती क्या करते हैं? स्त्री का पर्यायवाची बस इतने पढ़ते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इतने पढ़ते हैं स्त्री का पर्यायवाची। भाई स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? नारी स्त्री का पर्यायवाची तो है, वनिता भी है, महिला भी है, वसुधा ये स्त्री का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। आइए बाबू आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बाबू? गज। गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक चीज आप लोगों से पूछते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कितने बच्चे बता सकते हैं? कपी। कपी मतलब क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। कपी मतलब क्या होता है? कपी मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ बाबू। पर्यायवाची शब्द कब पढ़ाए हैं? आज पढ़ा रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं पढ़ाए थे। मैंने आप लोगों को आज ही पढ़ा रहे हैं। अब पर्यायवाची शब्द का कोई नियम, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सब बस याद करने वाला चीज होता है। जितना हो सके याद करिए। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विपरीत, ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना। ये सब जो भी टॉपिक है ना, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सब याद ही कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। याद का एक ही ऑप्शन है, बंदर होता है, बहुत बढ़िया। कपी मतलब क्या होता है? बंदर होता है, बहुत बढ़िया बाबू, एकदम याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हरफ बाबू ध्यान रखना, हरफ, हरफ मतलब होता है अक्षर, वर्ण, लिपि, ये तीनों एक है, लेकिन हरफ मतलब नहीं होता है तो शब्द नहीं होता है। आगे बता दीजिए। बेशकीमती का पर्यायवाची, जैसे मान लिया जाए हम लोग कोई चीज बोलते हैं ना, कह रहे ये बेशकीमती है, मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। बेशकीमती मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कीमती, जिसको बहुमूल्य कहते हैं, बहुत मूल्यवान कह सकते हैं, अनमोल कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बेशकीमती मतलब बहुमूल्य होता है, मूल्यवान होता है, अनमोल होता है, लेकिन कह रहा है कि कौन नहीं होता है? तो भाई अर्थहीन नहीं होता है, ठीक है ना। तो जवाब अपना 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि पति का पर्यायवाची शब्द बताइए। पति का पर्यायवाची, तो पति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भार्या मतलब तो पत्नी होता है, पति का हो जाएगा स्वामी। पति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्वामी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द बताइए। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? लक्ष्मी को बाबू श्री भी कहते हैं। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, याद रखिएगा। श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची, तो बाबू पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत बढ़िया, पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा भूधर, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पर्वत का पर्यायवाची भूधर, 14 का ए नंबर ऑप्शन। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि शशि मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है ना? शशि, ध्यान रखिएगा। हालांकि चांद भी होता है, चंद्रमा को तो चांद भी कह सकते हैं भाई। अच्छा सॉरी, यहां पे कह रहा है कि कौन नहीं है, तो दिवाकर नहीं है, क्योंकि दिवाकर मतलब सूरज होता है। दिवाकर मतलब सूरज होता है। बाकी चंद्रमा, शशि मतलब चांद मतलब, सुधाकर मतलब चंद्रमा होता है, दिवाकर मतलब सूरज होता है। आगे आइए, कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई नहीं है वाला क्वेश्चन ना अधिकांश बच्चों को कंफ्यूज कर देता, कंफ्यूज नहीं करता है, मतलब कह सकते हैं ना कि मिसलीड कर देता है। मतलब आपको पता नहीं चलने देगा और आप गलती कर देंगे। बताइए ना, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो भाई कपड़ा मतलब वस्त्र होता है, खेत मतलब कभी कपड़ा नहीं हो सकता है, तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 16 का बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से क्वेश्चन आ गया कि कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई फूल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? पुष्प, पुष्प मतलब फूल होता है। कपि, अभी जस्ट बताए हैं, कपि मतलब बंदर होता है, तो फिर ये फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए 17 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार, देखो बाबू, लोचन, लोचन मतलब तो आंख होता है, पावक ये सब अग्नि होता है, भूषण मतलब नहीं होगा। ये अंधकार का होता है क्या? तिमिर, ठीक है ना? अंधकार का क्या होता है? तिमिर, ठीक है। 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है, याद होगा आप लोगों को, तिमिर कोलाहल कलह में, याद होगा तिमिर कोलाहल कलह में। 12th वाले बच्चे जानते होंगे तिमिर कोलाहल कलह में, ठीक है ना? तिमिर कोलाहल कलह में ये होता है अंधकार का पर्यायवाची, ठीक है ना? ओ सॉरी, तुमुल, अच्छा तिमिर है कि तुमुल है? तुमुल कोलाहल कलह में है, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, तुमुल कोलाहल कलह में है, ठीक है ना? तुमुल, तो लेकिन यहां पर है तिमिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ध्यान रखिएगा, पुरंदर, पुरंदर होता है इंद्र का पर्यायवाची। क्या होता है? हाँ ठीक है ना, हाँ ध्यान रखिएगा, पुरंदर, इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर। आगे बढ़ते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए। गणेश, गणपति होता है, लंबोदर मतलब गणेश होता है, गजानन मतलब गणेश होता है, लेकिन महादेव मतलब गणेश के पिताजी, मतलब शंकर भगवान, ठीक है ना? तो महादेव कहते हैं शंकर भगवान को। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो भाई महादेव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि हवा के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। हवा के लिए पर्यायवाची, तो हवा, हवा 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 हवा, अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब आग होता है, ठीक है ना? अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, तो भाई हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल। आगे 22वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची, पावक तो अग्नि का होता है, अनल भी होता है, अनिल मतलब हवा होता है, अभी जस्ट बताए हैं। अनिल मतलब क्या होता है बाबू? हवा होता है, तो ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आगे बता दीजिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन यही कह रहा है ना, कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा, गौरी, 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 गौरी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शारदा, बिना पानी, महाश्वेता, ये सब सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बाबू 24 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है?
क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची तो याद होगा दिनकर, रवि, भास्कर होता है। शशि मतलब होता है चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, तो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे बता दीजिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। भाई नहीं है वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है परीक्षा में भी, ठीक है ना, नहीं है वाला क्वेश्चन ना। खरा समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है। अब इसका क्या लिखेंगे, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो भाई 25वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, लिखेंगे समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो जवाब क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। सागर मतलब समुद्र, जल्दी मतलब, भागीरथी मतलब गंगा होता है बाबू, भागीरथी मतलब होता है गंगा, तो गंगा मतलब भागीरथी नहीं है, जवाब सही है। चलिए आ जाइए अब आगे। कमल का पर्यायवाची, कमल का जलोज, सरज, पंक, ये ध्यान रखिएगा, जलोज हो, ये जलज हो गया, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, तो ये सब हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है ना। जवाब बाबू यहां पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे 27वां नंबर क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा है कि कौन आग का पर्यायवाची नहीं है, फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन आग का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है, जवाब होगा अनिल, ठीक है ना। अनिल मतलब क्या होता है, हवा होता है। आगे बता दीजिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है। भाई पृथ्वी को भू कहते हैं, धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, धरा कहते हैं, तो जवाब होगा इनमें से सभी, जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 28वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 28 का डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है भाई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए, चिड़िया का पर्यायवाची, तो चिड़िया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, खग मतलब चिड़िया होता है, ठीक है ना, खग मतलब चिड़िया होता है, तो फिर यही हो जाएगा। गज मतलब तो हाथी होता है, भ्रमण मतलब भौरा होता है। चलिए तो 29 का ना ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे जल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, जल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो नीर मतलब जल होता है, पानी पे, लेकिन सरिता मतलब जल नहीं होता है। 30वां हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घर का बाबू, तो घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची सदन, सदन, सदन होता है। भूमि तो धरती का होता है, भूधर धरती का होता है सब, तो सदन हो जाएगा, सदन मतलब घर होता है। आवास मतलब घर होता है, ठीक है ना। गृह मतलब घर होता है, बहुत सारा पर्यायवाची उसका हो सकता है, आवास हो जाएगा, गृह हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु का पर्यायवाची शब्द, विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ बाबू। विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, तो ध्यान रखिएगा, चक्र कौची में होता है चक्र, तो हाथ में, और हाथ को कहते हैं पानी, हाथ को कहते हैं पानी, तो दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा चक्र पानी। पानी मतलब हाथ होता है, कबीरदास भी लिखे हैं, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये पानी जो शब्द है ना, इसका मतलब हाथ होता है। कबीरदास जी एक दोहा लिखे हैं, आप लोग को पता होगा, कबीरदास जी की उल्टी बानी, बरसे कंबल अभींगे पानी, ठीक है ना। कबीर दास जी की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी, कंबल मतलब आंसू होता है और पानी मतलब हाथ होता है, तो कबीर दास जी उल्टा बोल रहे हैं, बरसे कंबल भींगे पानी। ऐसा लग रहा है कि कंबल बरस रहा है, पानी भींग रहा है, उल्टा ना होगा, पानी बरसेगा तब कंबल भींगेगा, लेकिन कबीर दास जी क्या लिखते हैं, बरसे कंबल भींगे पानी, तो कंबल मतलब आंसू और पानी मतलब हाथ, मतलब जब आंसू गिरता है तो हाथ भींगता है। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। आइए बाबू 33 नंबर, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर थोड़ा फास्ट करिए, काहे भाई तृतीय विश्व युद्ध लड़ने जाना है का है? अरे भाई फास्ट के चक्कर में हमेशा लगा रहता है, ऐसा लगता है ना कि बस इसको अगर हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे ना, तो आगे आप लोग कुछ बहुत बड़ा महारत हासिल कर लेंगे। इतना फास्ट के चक्कर में लगल रहते हैं ना कि मत पूछिए। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा, वन, वन मतलब जंगल होता है भाई, अरण्य मतलब भी जंगल होता है, कानन मतलब भी जंगल होता है। ओह कह रहा है कौन नहीं है, तो जवाब हो जाएगा भूदेव, भूदेव मतलब जंगल नहीं होगा। आगे बताइए नदी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है। नदी का पर्यायवाची तो बाबू हस्ती, तालाब, झरना, तटनी, क्या हो जाएगा, तटनी, तटनी मतलब होता है नदी।
आगे बढ़ते हैं, तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन है? बताओ भाई, तालाब का पर्यायवाची, तो तालाब, तालाब तटनी मतलब तो नदी होता है, तालाब का कह देंगे जलाशय। 35 का ए ऑप्शन, तालाब का पर्यायवाची शब्द जलाशय, याद रहेगा, तालाब का पर्यायवाची जलाशय, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है? गंगा, गंगा का होता है सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, सरिता मतलब गंगा नहीं होता है, ठीक है ना। तो भाई 36 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, घोड़ा, अश्व, तुरंग, हव, घोटक, ये सब होता है घोड़ा का, तो भाई घोटक देख लीजिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द, पत्नी का क्या होता है भाई? पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आत्मजा, बामा, तनुजा, धरा, क्या होता है पत्नी का पर्यायवाची? आत्मजा, आत्मजा, आत्मजा मतलब क्या होता है? आत्मजा मतलब शायद पत्नी ही होता है। तनुजा, धरा, अब पत्नी का पर्यायवाची शब्द बताइए, हमको ये देखना पड़ेगा आत्मजा मतलब क्या होता है। थोड़ा देखिए मोबाइल उधर से, वो बोला आत्मजा, आत्मजा, आत्मजा मतलब देख लेते हैं एक बार क्या होता है। शायद ये बामा, तो लग रहा है कि बामा ठीक है भाई, वो बंद हो गया है जी। अच्छा, आत्मजा मतलब बेटी होता है, आत्मजा बेटी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पत्नी का पूछ रहा है तो बामा हो जाएगा। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना भैया। कितना ऑब्जेक्टिव है भाई साहब हमारे छोटे भाई। शुरुआते में हम क्या लिखे हैं? टॉप 100, लगभग 100 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, बिना पानी, सरस्वती माता को बिना पानी कहते हैं ना, तो बिना पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मां सरस्वती, एकदम क्लियर, याद रखिएगा। आगे बताइए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है भाई? तो पहाड़, पहाड़, पर्वत, गिरी, भूधर होता है, धरा मतलब धरती होता है, पहाड़ नहीं होता है। आगे बता दीजिए, मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। मंदाकिनी, तो मंदाकिनी जो है ना, मंदाकिनी जो है ना, वो गंगा नदी को कहा जाता है, तो 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, कह रहा है पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन पिता का पर्यायवाची नहीं है? तो पिता, जनक पिता को कहा जाता है, तात भी पिता को कहा जाता है, पितृ होता है, नंद जो है वो पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बताइए, भौरा का पर्यायवाची शब्द, भौरा, मक्खी, मक्खी मतलब भौरा, कीड़ा, भ्रमर, करा, ये भौरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भ्रमर हो जाएगा। यहां पर श्रमर लिखा गया है, इसको भ्रमर करिएगा, ठीक है ना, क्या करिएगा? भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गणेश शब्द का पर्यायवाची, गणेश, तो गणेश का लंबोदर होता है, गजानन होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे, दास का पर्यायवाची, दास मतलब होता है नौकर, और नौकर को ही कहा जाता है चाकर, तो भाई 45 का ए ऑप्शन, दास मतलब क्या होगा? नौकर, चाकर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, सुख का पर्यायवाची, सुख, सुख, अगर कोई व्यक्ति सुख है तो कहेंगे कि प्रसन्न है, ठीक है ना, तो सुख का पर्यायवाची प्रसन्नता हो जाएगा। सुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रसन्नता हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे 47 नंबर, अमृत का पर्यायवाची बताइए। अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा, 47 का बी ऑप्शन सही है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चंचला, तो चंचला लक्ष्मी जी को कहा जाता है। कहते हैं ना हम लोग कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, कहीं एक जगह पे नहीं टिकती हैं, हमेशा एक जेब से दूसरे जेब, दूसरे जेब से दूसरे जेब, तो भाई ये चंचला मतलब क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, 48 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती, तो सरस्वती मतलब होगा शारदा, सरस्वती को शारदा कहते हैं, हंसवाहिनी, बिना पानी, ज्ञानदायिनी सब कहते हैं। तो आगे बताओ बाबू, अब अगला, महिला का पर्यायवाची, महिला, तो महिला को क्या कह सकते हैं? नारी कहते हैं ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं बाबू, धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, धन का पर्यायवाची, तो धन का, धन मतलब संपत्ति, धन मतलब क्या होगा? संपत्ति, तो धन का पर्यायवाची संपत्ति होगा।
आगे आप लोग बता दीजिए। कह रहा है कि आंख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो आंख, चक्षु, लोचन, विलोचन सब होता है, तो आंख का पर्यायवाची लोचन। बामन का बी ऑप्शन सही होगा। जो भी बच्चे बामन का बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है अनुमति शब्द का पर्यायवाची कौन है? अनुमति। तो अनुमति को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? सहमति कह सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है, अनुमति यानी सहमति। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं बाबू। फिर से यहाँ पे अलग तरीके का क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा। वो सब तो क्वेश्चन जो आ रहा था, ये सब क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन था, देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है वो सब था। अब प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अनल शब्द का पर्यायवाची। अभी बताए थे ना, अभी एक चीज बताए थे कि अनल मतलब होता है आग, अनल मतलब आग। और अगर आपके सामने रहेगा अनिल, तो अनिल मतलब होगा हवा। तो यहां पर कह रहा है अनल, अनल मतलब क्या होगा? आग हो जाएगा। अनल मतलब क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बता दीजिए। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, आयुष्मान, तो आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी हो जाएगा, दूसरा का सी ऑप्शन। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट, तो झंझट कहने का मतलब परेशानी। बोलते हैं ना कि झुट्ठों के तुम झंझट ले रहे हो, यानी झुट्ठों के परेशानी ले रहे हो, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बता दीजिए आप लोग। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना, तो भाई कहते हैं ना कि बहुत डरावना है, यानी बहुत भयानक है, तो भाई डरावना का मतलब क्या हो जाएगा? भयानक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा, तो कपड़ा का वसन, वस्त्र, पट सब होता है, तो पांचवा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए बाबू। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, अग्नि मतलब आग होता है, तो भाई अग्नि का पर्यायवाची आग, आग का ही होता है पावक, आग का ही पर्यायवाची क्या होता है? पावक होता है, अनल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए। शब्द का पर्यायवाची, शब्द, 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 शब्द को ही नाद कहते हैं, विनाद, ये निनाद कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, तो जवाब होगा निम्नलिखित में से सभी। शब्द का पर्यायवाची सभी हो जाएगा। आगे गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा, तो गंगा मतलब मंदाकिनी, आठवां का ए ऑप्शन। गंगा का मंदाकिनी, ठीक है ना। भागीरथी भी कहीं कहीं पर रहेगा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बाबू? 9वां नंबर क्वेश्चन। देवता का पर्यायवाची, तो देवता का हो जाएगा देव। देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देव, 9वां का ए ऑप्शन सही है। देवता का पर्यायवाची देव हो जाएगा। आगे बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 10वां नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पृथ्वी को हम लोग भूमि कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए। पय का पर्यायवाची क्या होगा? पय, पय मतलब क्या होता है भाई? बताओ जल्दी से। पय मतलब दूध होता है, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची शब्द, अरण्य मतलब शायद अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, तो भाई अरण्य, विपिन, विपिन मतलब भी जंगल होता है, ठीक है ना। अरण्य मतलब भी जंगल, विपिन मतलब भी जंगल। आगे बढ़ते हैं। करा है किरण का पर्यायवाची, तो किरण, किरण का पर्यायवाची क्या होगा? किरण का होता है रश्मि, रश्मि मतलब किरण, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन। कुबेर, धन का जो मालिक है वो कुबेर है, ठीक है ना, धनाधिपति बोला जाता है, तो भाई कुबेर को क्या बोलते हैं? धनाधिप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 का सी ऑप्शन। आगे कृपा का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि मेरी बहुत कृपा है आप पर, तो भाई यानी कि मेरा बहुत आशीर्वाद है, आशीष है आप पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए। केला का पर्यायवाची, केला, केला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केला एक फल है, ऐसे मत बोलिएगा। केला को कहते हैं क्या? संस्कृत आप पढ़े होंगे तो उसमें आता है कदली फलम, मतलब केला, ध्यान रखिएगा। कदली फलम मतलब केला होता है। आगे बता दीजिए। 16 के बाद 17 नंबर कह रहा है कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? बताओ बाबू, कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा? तो लिखेंगे कि कृष्ण का पर्यायवाची केशव होता है। केशव किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का ही पर्यायवाची केशव है, ध्यान रखिएगा। किसका पर्यायवाची? तो याद रखिएगा कृष्ण का ही पर्यायवाची केशव हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग का, तो भाई याद रखिएगा आग को अग्नि, पावक, दहन सब कहते हैं, तो यहां पर 18 का सी ऑप्शन सही है। आगे बता दीजिए। चंद्रमा का पर्यायवाची,
चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा, तो भाई शशि मतलब चंद्रमा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर बता दीजिए हाथी का, तो ये तो बता ही चुके हैं पहले भी कि हाथी का गज होता है। अगला नंबर कमल का पर्यायवाची, तो कमल, पंकज, पंकज, पंकज याद रखिएगा। आगे बता दो बाबू नारी का पर्यायवाची, तो नारी को ही औरत कहते हैं, ये तो सब लोगों को पता है, ये सब हल्का हल्का है। समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का सिंधु होता है, ध्यान रखिएगा, समुद्र का क्या हो जाएगा? सिंधु। आगे बता दीजिए पत्नी का पर्यायवाची, तो भार्या, भार्या मतलब पत्नी होता है, भार्या मतलब पत्नी होता है, याद रखिएगा। आगे बताइए रात का पर्यायवाची, तो रात का पर्यायवाची होता है निशा, निशा मतलब होता है रात, ठीक है ना। जैसे निशा से ही एक शब्द बनता है निशाचर, निशा से ही एक बनता है निशाचर, निशाचर अनेक शब्दों के एक शब्द में याद करवाएंगे, रात को चलने वाला, ठीक है ना, तो उसको निशाचर कहते हैं। तो भाई निशा मतलब रात और चर मतलब चलने वाला, रातों को चलने वाला निशाचर कहलाता है। आगे बताइए नर का पर्यायवाची, नर को क्या कहते हैं बाबू? नर को हम लोग आदमी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कह सकते हैं? धरती कहेंगे, तो पृथ्वी का पर्यायवाची धरती हो जाएगा। आगे बताइए राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? राजा, तो राजा को क्या कहते हैं? नृप कहते हैं, नृप मतलब राजा होता है, नृप मतलब राजा, याद रखिएगा। आगे बताओ बाबू घर का पर्यायवाची, घर को गृह कहेंगे, घर को गृह कहेंगे। आगे बता दीजिए सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य मतलब रवि, याद रखिएगा। आगे तालाब का पर्यायवाची, तालाब, तालाब, तालाब को सरोवर कहेंगे, तालाब को सरोवर कहेंगे। अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची आग हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची आग होगा। आगे बता दीजिए मेघ, मेघ मतलब होता है बादल, मेघ मतलब बादल, तो मेघ का पर्यायवाची बादल हो जाएगा। अगला नंबर गंगा का पर्यायवाची, गंगा को क्या कहेंगे? कावेरी, सरस्वती, यमुना ये सब नहीं है, जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, ये सब गंगा का पर्यायवाची है, तो 34 का सी ऑप्शन। आगे बता दीजिए अश्व का पर्यायवाची, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची होगा तुरंग, घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए पत्नी शब्द का पर्यायवाची, पत्नी को भार्या कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, तो भाई अर्धांगिनी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए सर्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सर्प, तो बाबू सर्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो सर्प मतलब सांप होता है, सांप को ही कहते हैं उरग, ध्यान रखिएगा, सांप को ही उरग भी कहते हैं। आगे बताइए ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची, तो ब्रह्मा का होता है चतुरानन, चूंकि 4 आनंद था, जैसे रावण का 10 गो सर था ना, वैसे ही ब्रह्मा का 4 गो सर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र शब्द का पर्यायवाची बताओ बाबू, चंद्र शब्द का पर्यायवाची, तो चंद्र मतलब चंद्रमा, तो शार्दुल नहीं, हिमांशु मतलब चंद्रमा होता है। आगे बताइए सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का, सूर्य, सूर्य को कहते हैं सूर्य को मरीचि कह सकते हैं, ठीक है ना। मरीचि से बनता है मरीचिका, जिसको देख करके हिरन तड़प तड़प करके मर जाता है। जब दूर आप देखते हैं ना तो झिलमिल झिलमिल करता है, गर्मी के दिन में लगता है कि पानी है, लेकिन वो पानी रहता नहीं, वो मरीचिका उसको कहते हैं। तो सूर्य का मतलब होता है मरीचि, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इतना क्वेश्चन था, जो कि लगभग 100 क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। अब हमें लगता है कि इसमें से मुश्किल से आपको अगर याद नहीं होगा तो क्या वो याद नहीं होगा? बताओ भाई, अगर लिस्ट निकालें कि कितना आपको याद नहीं है, याद तो बहुत सारा है, कितना याद नहीं है, तो क्या वो ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें से जो आपको याद नहीं होगा? बताइए तो कितना ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा? कितना क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा? बताइए जल्दी से। कितना क्वेश्चन ऐसा इसमें हो सकता है जो आपको याद नहीं होगा? मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 10-20 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो बाबू जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको हाईलाइट करिए, तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें एको को गलती नहीं होना चाहिए, यही सब आपको परीक्षा में स्कोर बढ़ा करके देगा।
ठीक है ना। व्याकरण में जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा उसको छोड़िएगा ना, तो फिर यही सब काम आएगा, ये सब को एकदम धड़ल्ले से बना दीजिएगा। तो इसलिए ये सब में कोताही मत करिए, ये सब तुरंत जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। जो गलती हुआ है उसको भी याद कर लीजिए। बाकी कल हम आप लोगों को हो सके तो उपसर्ग पढ़ा देंगे, प्रत्यय पढ़ा देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कल हम उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को व्याकरण में पढ़ा देंगे। जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उपसर्ग प्रत्यय से सब करवा देंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग उपसर्ग प्रत्यय के लिए तैयार रहिएगा। आज पर्यायवाची खत्म हो गया। व्याकरण में अब बहुत ज्यादा पार्ट बचा नहीं है, बहुत कम ही पार्ट बचा है, उसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब कुल मिलाकर के उपसर्ग प्रत्यय कल करवाएंगे। कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा उपसर्ग प्रत्यय के लिए, ठीक है। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात आपसे होगी और आप लोग उपसर्ग प्रत्यय का हो सके तो तैयारी करके आइएगा, ताकि जब अगली क्लास में क्वेश्चन चले तो फिर आपके पास उसका सटीक आंसर हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।